पीएम मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रही कांग्रेस पर हमला बोला। आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया? टेम्पररी क्यों बनाए रखा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने सरकार बनने के 70 दिन के भीतर ही 370 को हटाया। हमारी सरकार ने जो काम 70 साल में नहीं हुआ था उसे 70 दिन के भीतर किया। हमने अनुच्छेद 370 को खत्म करके सरदार पटेल का सपना पूरा किया। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर 2014 से लेकर 2019 तक आवश्यकताओं को पूरा करने का दौर था तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का और उनके सपनों को पूरा करने का कालखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। लाल किले से छठी बार तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनेगा, यानी थल सेना, वायु सेना और जल सेना का आने वाले दिनों में एक अलग चीफ है। कारगिल जंग में तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत महसूस की गई थी। इसके बाद समीक्षा के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बनी थी। इसकी रिपोर्ट में तीनों सेनाओं के संयुक्त मुख्यालय और सीडीएस पद के लिए सिफारिश की गई थी। पहली मोदी सरकार में 2 साल रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ने भी मजबूती से सीडीएस पद का समर्थन किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए देश के विकास का रोड मैप पेश किया। पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमी को 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में टॉप 50 देशों की सूची में शामिल करने के लिए लगातार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए कहा कि हम सोचें कि दुनिया हमारे देश में कैसे आए। किसान के पास आमदनी हो, मिडिल क्लास के पास सहूलियत हो, वैज्ञानिक सेना सक्षम हो तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा कर रहा है। पीएम मोदी ने छोटे परिवार को आदर्श परिवार बताते हुए कहा कि छोटा परिवार रखने वाला व्यक्ति भी देशभक्त है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीमित संसाधन के बीच बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के लिए बाधक है। आज पूरी दुनिया में अगर भारत को विकास की ऊंचाई पर जाना है तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। आज आप देखें चाइना 79 में ये कानून सख्ती से लागू किया, जिसके कारण आज दुनिया की ऊंचाई में एक शक्ति बना है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ और कहीं से भी किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई। मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तिरंगा फहराया। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि केंद्र ने राज्य में ऐतिहासिक बदलाव किया है, लेकिन इससे राज्य के लोगों की पहचान प्रभावित नहीं होगी, बल्कि विकास होगा और उनके लिए अवसर बढ़ेंगे। इन परिवर्तनों के साथ आर्थिक विकास और समृद्धि में आने वाली बाधाओं को हटा दिया गया। इससे सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता आएगी, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जम्मू और कश्मीर के निवासियों के बीच देश के शेष हिस्सों के साथ समानता और एकता की भावना आएगी। श्रीनगर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद रहे। आर्टिकल 370 हटने के बाद से डोवल लगातार जम्मू कश्मीर में हैं और वहां के आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर वहां रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई गई। लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग भी स्थानीय लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल हुए। स्थानीय धुनों पर सांसद जामयांग शेरिंग ने खूब डांस किया। सांसद जामयांग ने अनुच्छेद 370 हटाने पर पीएम मोदी का लद्दाख के लोगों की तरफ से धन्यवाद दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे लद्दाख वासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा और पूरे लद्दाख वासी माननीय प्रधानमंत्री जी के कृतज्ञ है, क्योंकि
माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में लद्दाख के लिए हमेशा विशेष जगह रहती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस एट होम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। एट होम में बड़ी संख्या में देश के जाने माने पत्रकार भी शामिल हुए। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के साथ ही केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद और अलग अलग देशों के राजदूत, पत्रकार और गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया जाता है।